नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पार्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा और ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट नंबर 5 में आज जब हम देखेंगे तो अब तक के यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी को हम इस सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है? दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्त 42 है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ये पिछली वीडियो में मैंने होमवर्क भी दिया था, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर दो संख्याओं का रेशो दिया हो, क्या दिया हो? दो संख्याओं का रेशो दिया हो और आपसे क्या दिया हो? और आपको एलसीएम दिया हो। जो चीज गिवन है पहले उसको देखते हैं। अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात दे और उनका क्या दे दे? आपको एलसीएम दे दे। क्या दे दे? एलसीएम दे दे। तो इस क्वेश्चन में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? इसमें आपसे एचसीएफ पूछ सकता है, इसमें आपको दोनों संख्याएं पूछ सकता है और आपको इसमें दो संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता है। तो इससे संभावित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहले उनका मैं आपको मेथड बता देता हूं कि किस प्रकार से करना होता है। देखो, अगर कभी भी दो संख्याओं के अनुपात दे दे, तो अगर आपसे पूछे कि एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ, तो क्या करना होता है? आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं के अनुपात का जो गुणनफल होता है वो ले से बटे में से होता है, यानी एलसीएम अपॉन में एचसीएफ होता है। अगर यहाँ से एचसीएफ निकालना हो मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा? ले से बटे ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। अगर यहीं से मुझसे क्या पूछ ले, अगर मुझसे यहाँ से एलसीएम पूछ ले, तो मैं क्या निकाल लूंगा? एलसीएम निकाल लूंगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। ये किसी भी क्वेश्चन में मैं पहले भी, इससे पहले 10-12 क्वेश्चन बने थे, वो भी मैंने वहां पे इस तरीके से आपको बताए हुए हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात। तो मैंने मान लिया दो संख्याओं का जो ए देशो बी है, उनका जो अनुपात है वो क्या है? 2:7 है। उसके बाद इनका एलसीएम कितना दे रखा है आपको? 42 दे रखा है। तो अब यहाँ से पहले क्या निकाल लोगे आप यहाँ से एचसीएफ निकाल लोगे। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 42 यानी एलसीएम बटे में दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, यानी 2:7। जब आप इससे काटोगे, 7 दूनी 14, 14 से 42 कितनी बार कटेगा? 3 बार। अब आपको पता है कि अगर किन्हीं संख्याओं का अनुपात दे रखा है, किसी भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अगर उस अनुपात में मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाती है? वो संख्याएं मिल जाती है। क्या मिल जाती है? वो संख्याएं मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 2:7 दे रखा है। अगर मैं इसमें एचसीएफ कितना है मेरा? 3 आया। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगी? संख्याएं मिल जाएगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 3 दूनी 6 और दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी आपको? 7 तिया 21। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना कर दोगे? 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 126। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल कंसेप्चुअल मेथड होगा। क्या हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। देखो, ये कोई जरूरी नहीं कि जिस मेथड को मैं बताने जा रहा हूँ कि आपकी पहली संख्या ही हो या दूसरी संख्या ही हो, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो इससे निकाला जाएगा। देखो, अगर कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे दे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2:7, और आपसे क्या दे दे आपको? और एलसीएम दे दे। एलसीएम कितना दे रखा है? 42। तो अगर आपसे कभी भी पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है? जो एलसीएम दिया हुआ है उसमें पहली संख्या के अनुपात से, पहली संख्या का अनुपात अगर मैं मान लू ये ए और बी है, तो अगर मैं पहली संख्या एलसीएम में पहली संख्या के अनुपात से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रकार मैं एलसीएम में दूसरी संख्या के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो अब इसमें पहली संख्या क्या है मेरी? एलसीएम कितना है? 42। 42 में यदि मैं पहली संख्या के अनुपात 2 से डिवाइड कर दूं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 21। और इसी प्रकार मैं दूसरा संख्या निकालूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम 42, और 42 में दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 7। 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 6 42। और जब आप 21 और 6 के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 126। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक मेथड होगा ये, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं कहूं कि ये पहली संख्या होगी या दूसरी। ये संख्याएं
आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो मल्टीपल होगा ये बिल्कुल हमारा सही होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। v एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेष देती है। v अंकों का गुणनफल क्या होगा? अगर यहाँ से पूछता कि वो संख्या क्या होगी तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, और अगर इसमें क्या पूछे अंकों का गुणनफल, तो पहले आपको संख्या निकालनी है और वो संख्या निकालने के बाद क्या करना है, आपको उनके डिजिटों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जब कभी भी क्वेश्चन में कहिए कि एक समान शेष देती है, क्या कहे, एक समान शेष देती है, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हो, जितनी भी आपको संख्याएं दी हुई हैं जैसे 6305, 4505 और 905, तो इनको आप एक दूसरे में माइनस कर कर देखते हो। तो अगर मैं इनको आपस में एक दूसरे को माइनस करूं तो आप देखोगे कि अगर मैं 6305 में से 4505 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा आपको, 1800 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1800। और इसी प्रकार मैं 4505 में से 905 डिवाइड कर माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा आपको, 3600 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3600। और इसी प्रकार मैं 6305 में से, कितने में से, 6305 में से 905 बाहर कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 5400 मिलेगा। अब जितने भी माइनस करने पर आपको संख्या मिली है 1800, 3600 और 5400, इनका क्या ले लेते हो आप इनका एचसीएफ ले लेते हो। एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका एचसीएफ आ जाएगा 1800। अगर आपसे खाली वो संख्या पूछता तो आप क्या कर देते, आपका उत्तर हो जाता 1800। लेकिन आपसे पूछा है कि v में अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो इनके जो अंक है, अंक कितने, 1800। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि जीरो आ रहा है तो वैसे भी ये जीरो ही बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, 1 गुणा 8 गुणा 0 गुणा 0, तो आपको जो उत्तर मिलेगा गुणनफल के रूप में वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो आप डायरेक्ट जो दिमाग लगाना है वो किस प्रकार से लगाओगे आप। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 6305 दे रखा है, यहाँ पे 4505 दे रखा है और यहाँ पे 905 दे रखा है। अगर मैं इन सभी में से 5 बाहर कर दूं, कितना, जो मुझे 5 दे रखा है तो ये कितनी मिल जाएगी मुझे, 6300 मिल जाएगी। चलो, और यहाँ से अगर मैं देखूं 4505 कितनी दे रखी है, 4505, अगर मैं इसमें से 5 बाहर कर दूं तो मुझे कितनी मिल जाएगी, 4500 मिल जाएगी। और इसी प्रकार मैं 905 में से अगर मैं 5 बाहर कर दूं तो मुझे कितनी मिल जाएगी, 900 मिल जाएगी। अब आप देखोगे कि 6300 और दूसरा कितना है मेरा, 4500 और तीसरा कितना है मेरा, 900। अगर मैं इनका एचसीएफ देखूं तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, एचसीएफ मिलेगा मुझे 900। कितना मिलेगा, 900। तो जब आप ये 900 आ जाएगा तो आप क्या करोगे, जब इनकी अंकों की आपस में गुणनफल करोगे तो 9 गुणा 0, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा आपको, अंकों का गुणनफल 0 ही मिलेगा। तो एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका लघुत्तम समापवर्त है 280 है, संख्याओं का पता लगाए। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात, अगर दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7:8 दिया हुआ है। और आपसे एलसीएम कह रहा है कितना है, 280 है। तो मैंने बताया था अगर आप पहले क्या करोगे, इस संख्या में, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ जो होता है वो लसे बटे में दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। तो अब यहाँ से एलसीएम कितना हुआ, 280, और दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल 7 गुणा 8 हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 40 बार, और 8 से 8 पंजे 40, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, एचसीएफ 5 आ जाएगा। जब दोनों संख्याओं के अनुपात में जब आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाते हैं, दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मुझे पहला अनुपात दिया हुआ है कितना, 7, और इसमें अगर आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, तो कितना मिल जाएगी पहली संख्या, 7 पंजे 35। सिमिलरली आप क्या देखोगे, दूसरा रेशो कितना दे रखा है मुझे, 8 दे रखा है। अगर मैं इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 8 पंजे 40। तो आपकी दोनों संख्या कितनी हो जाएगी, 35 और 40। कितनी हो जाएगी, 35 और 40, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, एक और तरीका बताया था मैंने, उसको भी इसमें देख लेते हैं। देखो एक तरीका मैंने क्या बताया था आपको अभी पिछली क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको पहला नंबर निकालने के लिए
एलसीएम में, एलसीएम कितना है 280 है, उसमें पहली संख्या का जो अनुपात दे रखा है 7, अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो 7 चौक 28, आपको एक संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए एलसीएम जो दे रखा है, दूसरी संख्या का जो अनुपात है 8, कितना है 8, जब आप उससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इससे आप काटोगे तो 8 तिया 24, 8 पंजे 40। लेकिन इसमें क्रम तय नहीं है कि ये पहली होगी या ये दूसरी होगी, ये क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ से कितना है मेरा 40 और 35 आया, लेकिन जब मैंने मेथड से देखा तो वहां पे क्या था 35 और 40। लेकिन सवाल आपका यही होगा, तो 40 और 35 कहाँ पे दिया हुआ है आपको, ऑप्शन बी में ही दे रखा है आपको 35 और 40। लेकिन अगर ये क्रम से देता, सीरियल वाइज देता, तो आपको फिर उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 42, 63 और 81 से विभाज्य है। देखो इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे डायरेक्ट बस सिर्फ और सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ भी पूछ लेता है। तो देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, वही आपको जैसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, 42, 63 और 81। तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई सी संख्या ले सकते हैं आप जिससे इसे डिवाइड करना चाहे, जैसे कि मैं 9 से करना चाह रहा हूँ। तो 9 से आप देखोगे, जब आप इससे 9 से काटोगे तो इसमें क्या है, इसमें 9 में 3 गुणा 3 छिपा हुआ है। क्या है, 3 गुणा 3 छिपा हुआ है। तो उस 3 से जब मैं 42 को काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा। इस 3 से कितनी बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा। 9 से काटोगे तो 9 सत्ते 63, 9 निमा 81। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं 9 से डिवाइड करके देख लेता हूँ इसको। ये 14 में तब तो कुछ कॉमन नहीं है तो ये ऐसे रहेगा, 7 में भी नहीं है तो 9 एकम 9। अब आप देखोगे अगर मैं इसको 14 से काटूंगा, अब मैं इसको डायरेक्ट 14 से ही काट लेता हूँ, तो 14 एकम 14। अब इस 14 में क्या छिपा हुआ है, 7 भी छिपा हुआ है, यानी 7 गुणा 2। तो 7 से 7 कितनी बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा और आगे एक है। तो इसका एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 9 गुणा कितना 14। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 81 गुणा 14, जब आप 81 गुणा 14 करोगे तो 14 एकम 14 और 14 अट्ठे 112 और कैरी कितना हो जाएगा 113। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 1134। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनोद, होगी भाई ये तो 61, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12, 13, 18 और 26 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में समान शेष देती है। अब ये क्वेश्चन वही बन गया पिछला वाला, बस उसमें क्या पूछा था, संख्याओं का गुणनफल पूछ लिया था। तो कैसे किया था हमने वहां पे क्वेश्चन, बिल्कुल उसी मेथड से हम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले जो संख्या दी हुई है 12, 13, 18 और 26, इनका क्या निकाल लोगे आप, इनका आप एलसीएम लेते हो। जब आप एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आप चाहे तो वो तरीका होता है आपका 2 से 3 से या 4 से, लेकिन जो मैंने बताया था आप कोई सा भी एक नंबर पकड़ लीजिए इनमें से। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं 12 से ही देख लेता हूँ, कितने से 12 से। तो 12 से जब आप 12 को काटोगे तो एक बार कटेगा, 13 कटेगा नहीं। लेकिन जब आप इस 12 को देखोगे तो इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें 2 गुणा 9 छिपा हुआ है। कितना, 2 गुणा 9। तो या 6 गुणा 3 छिपा हुआ है, कितना 6 गुणा 3। तो जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये आपको 6 से कटेगा, कितना 6 तिया 18, कितना 6 तिया 18। तो ये 6 तिया 18 बार कट गया, ठीक है। ये 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पे कितना 6 दूनी 12। यानी कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो 12 है इसमें 6 गुणा 2 छिपा हुआ है। तो इस जब 6 से आप 18 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार जब आप 26 को काटोगे तो इस 12 में जो 6 गुणा 2 छिपा हुआ है, उस 2 से जब आप 26 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये आपका 13 बार डिवाइड होगा। तो अब नेक्स्ट बढ़ो, अब आप देखो रहे हो 13 कितने से कटेगा, सिर्फ 13 से ही कटेगा, 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा। और ये जो 3 बचा हुआ ये सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। तो ये आपका यहाँ से ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, ये 1 आएगा। तो ये अब आपका कितना बन गया एलसीएम, यहाँ से 12 गुणा 13 गुणा 3। तो यहाँ से जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 13 3 39, 12 गुणा 39, जब 12 निम्मा 108 और 12 तिया 36 और ये कितना हो जाएगा 46। तो ये 468 आ गया आपका। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कहे कि प्रत्येक मामले में समान शेष देती है, तो आप क्या करते हो, जो हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम कितना आया है हमारा, एलसीएम आया हमारा 468। उसमें आप क्या करते हो, शेषफल को जोड़ देते हो। शेषफल कितना आया 9। तो 468 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 477। कितना मिलेगा 477। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन ऐसे अब आप देखोगे कम से कम ये 61 क्वेश्चन तक कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं कि समान शेष देती है, समान शेष देती है। तो अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आसानी से रट चुके होंगे एक तरीके से, तो बिगर आंख बंद करे भी आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो जब 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है तो क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बचता है। देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक तो आपसे कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें, वो भी कैसी, सबसे बड़ी। अगर इस लैंग्वेज को हटा देता, खाली ये पूछता कि 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होते हैं और शेष क्रम से 1, 2, 3, 4 बचता है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है वो देखते हैं। देखो पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में 62 में आपसे कह रहा है कि जो हमको नंबर दिए 3, 4, 5 और 6, जो समान शेष बच रहे हैं आप उनको क्या कर देते, बाहर कर देते। जैसे पहले में कितना बच रहा है 1, दूसरे में बच रहा है 2, तीसरे में बच रहा है 3 और चौथे में कितना बच रहा है 4 बच रहा है। जब आप इसमें देखोगे तो सब में क्या दिखेगा आपको 2, यहाँ पे भी आपको कितना बचता है वो दिख रहा है 2 और यहाँ पर भी 2 और 6 में से 4 जाएंगे 2। अब फिर आपको 3, 4, 5 और 6 इनका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो आप डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हो। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज को नहीं जोड़ता कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट क्या करते, 60 में से ये जो नंबर दिया हुआ आप इसको बाहर कर देते। लेकिन आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें, तो अब आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कितनी होती है। आप 5 बार क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे, यानी 99,999, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अब जब आप इसको एलसीएम यानी 60 से भाग लगाओगे, कितने से भाग लगाओगे, 60 से भाग लगाओगे, तो 60 से भाग लगाने पर आप ये देखिए कि इसमें बच क्या रहा है। तो 60 से भाग लगाओ, 60 एकम 60, कितना बचेगा आपका, यहाँ से आपका बचेगा 9 और यहाँ से 9 में से 6 गए 3, ये आपका 399 हो जाएगा। अब ये 6 छिंग 36 यानी 360 बार डिवाइड होगा। फिर आपका कितना बचेगा 9 और यहाँ से 39, फिर आप कितना उतार लोगे 9। तो फिर आप देखोगे ये कितनी बार जाएगा इसमें भाग, फिर 6 बार जाएगा 360। फिर आप कितना देखोगे, कितना बचेगा आपका, फिर 39 बचेगा। तो आपको भाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्ट ही पता चल रही है कि ये कितना इसमें बचता हुआ जा रहा है। तो लास्ट बचेगा कितना, फिर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे, 6 छिंग 36, तो 360 बार जाएगा। तो फिर अब आप देख रहे कितना बच रहा है, यहाँ से 39 बच रहा है। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं सबसे बड़ी संख्या 99,999 में अगर मैं 60 से भाग लगाऊं तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि शेषफल कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेने के लिए जो कितने से 3, 4 कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाए, तो 3, 4, 5, 6 से विभाजित वो संख्या होगी, यानी इनका जो एचसीएफ है उससे ये विभाजित हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना, 99,999 ये 5 अंकों की संख्या होगी सबसे बड़ी। तो इसमें जो शेषफल बच रहा है, एक तो 39 बच रहा है और एक क्या कर रही थी, जो वो बराबर शेष दे रही थी, कितना बचा था सब जगह, 2 बचा था। आप इनको बाहर कर दोगे किस में से, 99,999 में से। जब आप यानी 41 बाहर करोगे तो आपको संख्या क्या मिलेगी, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे 5 और आके 999, यानी 99,958 वो एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी आपकी 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है और शेष क्रम से क्या देती है, 1, 2, 3 और 4 बचते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं मेथड रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर वो 5 अंकों की कह रहा है या 6 अंकों की कह रहा है। बड़ी कह रहा है तो बड़ी देखनी है, छोटी कह रहा है तो छोटी देनी। आपको अधिकतर बड़ी ही संख्या पूछेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है 99,999। उसके बाद आपको जो संख्याएं दी हुई है, जैसे इसमें क्या दिया हुआ 3, 4, 5 और 6, इनमें जो बराबर से जो शेषफल दिए उनको आप बाहर कर लेते हो। फिर इनका जो आप शेषफल इनका जो आप एलसीएम निकालते हो 3, 4, 5 और 6 का, उस एलसीएम से क्या करते हो, बड़ी संख्या में जो बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है, उसको डिवाइड कर लेते हो। डिवाइड करने पर जो आपका क्या बच रहा है, आपका शेषफल बच रहा है, उसको क्या करोगे आप
उसको आप बड़ी संख्या में से बाहर कर दोगे, और जो बराबर बराबर बच रहा था, जैसे यहाँ पे 2 2 2 बच रहा था, और उसको भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जो संख्या आएगी वही आपका सही उत्तर हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर 2 और 5 शेष बचते हैं। ये बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन है, लेकिन बस उसमें क्या करा था, एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर दी थी। क्या कर दी थी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर इस क्वेश्चन में भी ऐसे कह देता कि 5 अंकों की या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल पिछले वाले मेथड से करेंगे, लेकिन इसमें वो लैंग्वेज नहीं जोड़ी है, तो ये और आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया था इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने क्या था कि जो हमको संख्या दी हुई है, जैसे 13 और 16, इसमें जो शेषफल बचते हैं उनको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। जैसे इसमें 2 बच रहा है, इसमें कितना बच रहा है, 5। तो जब 13 में से 2 जाएंगे तो 11, 16 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 11। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, 13 और 16 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। 13 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 13 गुणा 16 ही आएगा। क्या आएगा, 13 गुणा 16। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 208। कितना आ जाएगा, 208 आ जाएगा आपका। अब इस 208 में आप देखोगे, 208 में आप क्या करोगे, हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर 2 और 5 शेष बचते हैं। तो फिर आप उस संख्या को निकालने के लिए, क्या करते हैं, जो शेषफल बच रहा था, कितना बच रहा है, बराबर बराबर 11 और 11, हर जगह 11 बच रहा है, तो इसको आप बाहर कर दोगे। तो जो आपको संख्या मिलेगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 208 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 197। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना है, उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह देता तो फिर आप 208 से डिवाइड करते। 208 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता, यानी शेषफल बचता, आप उसको बाहर करते, और जो आपको शेषफल जैसे 11 11, इसको भी आप उसमें से बाहर कर देते। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन बन जाता आपका। उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों प्रकार के क्वेश्चन जैसे भी इससे बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कह रहा है आपसे, जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 अंक और 715 संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं, उनकी संख्या क्या होगी। बच्चा वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में आप, 429 कितना दिया हुआ, 429 और 715, तो इनका क्या लोगे आप, एचसीएफ लेते हो। एचसीएफ लेने के लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया था, क्या करो, इनका डिफरेंस देख लो दोनों नंबर का। जब आप दोनों नंबर का डिफरेंस देखो तो कितना आ जाएगा, 286। अब मैंने बताया था कि सम संख्या ही से सम संख्या पूर्णतः कर सकती है। तो अब यहाँ पे देखोगे 286 से तो कटेगी नहीं, तो अब आप इसके हाईएस्ट रूप में तोड़ लो। तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 143 गुणा 2। 286 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 143 गुणा 2। तो जब आप 143 से डिवाइड कर कर देखोगे तो दोनों संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये 143 जो होगी वो एक ऐसी संख्या होगी जो 429 और 715 में समान संख्या में बांटी जा सकती है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। एक कार्यक्रम, क्या कह रहा है, एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली तथा 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजकों को कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर एक पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर हो। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो इतना पढ़ने में टाइम लगता है, इतना इसको करने में टाइम नहीं लगता है। तो आपको पता है कि क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, सीधा सीधा आप क्या निकाल दोगे, इनका एचसीएफ निकाल देते हो। क्या निकाल देते हो, एचसीएफ। 195 और 143 का जो एचसीएफ होगा वो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 52। अब 52 से आपको पता है कि ये दोनों संख्या पूर्णतः नहीं कटेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, सम संख्या से सम संख्या ही पूर्णतः कट सकती है। तो ये पूरी पूर्णतः यहाँ पे नहीं कटेगी। तो फिर क्या बताया था मैंने, इसको 2 के मल्टीपल के रूप में तोड़ लो। कितना, 26 दूनी कितना, 52। अब 26 दूनी 52, यहाँ पे मुझको सम संख्या मिल रही है, तो फिर इस 26 को तोड़ लो। तो कितना तोड़ूंगा मैं इसको, 13 दूनी 26। अब मैं मैक्सिमम रूप में इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि हाईएस्ट मुझको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब आप इस 13 से देखोगे तो 13 से 195 भी कटेगा और 143 भी कटेगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 13 वो एक ऐसी संख्या होगी जो नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या को बराबर बराबर कर देगी। तो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और एचसीएफ एलसीएम का ये भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं। बड़ी संख्या कौन सी है। जब मैंने आपको पहला पार्ट कराया था वहां पे मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से कराए थे।
तो ये क्वेश्चन में करना क्या होता है, मैंने बताया था, जब आपको क्या करे, एचसीएफ दे दे, क्या दे दे, एचसीएफ दे दे। एचसीएफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25, और दो संख्या है यानी लघुत्तम समापवर्तक के जो अन्य दो भाजक दे दे आपको, 14 और 17, तो ये क्या होता है, दोनों संख्याओं का अनुपात होता है। दोनों संख्या का अनुपात कितना, 14 और 17। तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो आप बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कर दोगे, छोटी संख्या पूछे तो आप छोटी संख्या में मल्टीप्लाई कर। आपसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो आप बड़ी संख्या कितनी है, 17 में अगर आप एचसीएफ से गुणा कर दोगे, 25 से गुणा कर दोगे, तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, गुणा करने पर 425 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 425 ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डीपली, जो इसका बेसिक बिल्कुल मेथड है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखे हुए वो हमारी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वर्दी आजकल 24 चैनल की, वहां पे एचसीएफ और एलसीएम की पूरी प्ले लिस्ट बना दी गई है। उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी आज तक के इससे क्वेश्चन बने हैं यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक, 1991 से लेकर 2021 तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन, इन 66 क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन आज तक बाहर पूछा नहीं गया है। और अगर आप इनको कर लोगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।